बोर्ड के ऊपर श्लोक लिखा हुआ आपको दिख रहा है? हाँ, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? इज इट ओके? और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स 45 मिनट्स, पौना घंटा आप बैठ सकेंगे। यू आर रेडी? हैं? ओके? तो आपने जप किया, जप यज्ञ है, और ऐसा यज्ञ जिसमें धुआं नहीं होता। यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सारे यज्ञों में मैं जप नाम का यज्ञ हूं, और ऐसा यज्ञ है न ब्राह्मण चाहिए, न घी चाहिए, न अग्नि चाहिए, न सामग्री चाहिए, न धुआं होगा, न जगह खराब होगी। हर एक के पास अपनी जबान है, केवल बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये यज्ञ हो गया। और जो भक्त जितने बोलते हैं उतने आहुति हो गई। तो 100 भक्त हैं तो 100 बार बोल दिया, 16 अक्षर का मतलब 1600 जप हो गया। और 10 बार करोगे फिर 1 लाख जप हो गया। इतना जप तो पंडित जी उम्र भर में नहीं करता है। तो ये प्रैक्टिकल जप है। कहीं एक जगह 5-6 दिन भगवत गीता बोलना था, हम बोलते भाई पहले जप करेंगे, यज्ञ करेंगे। बोला यज्ञ कहां करेंगे, इतना सामान आप सब यज्ञ कीजिए। वो एक माला करते थे, यज्ञ हो गया। तो यज्ञ हो गया। यज्ञ होगा मतलब यज्ञ तो भगवान विष्णु है, यज्ञ तो भगवान विष्णु है। तो यज्ञ का अर्थ क्या है? भगवान को प्रसन्न करना ना। तो हरे कृष्णा मंत्र महायज्ञ है, भगवान का नाम का यज्ञ महायज्ञ है। अकेला जप करेगा तो यज्ञ हो जाएगा, और सब मिलके जप करेंगे, कीर्तन करेंगे तो कीर्तन का ये संकीर्तन यज्ञ हो जाएगा। ये दोनों तरफ से यज्ञ ही है, ये संकीर्तन यज्ञ और जप यज्ञ। व्यक्तिगत रूप से जप यज्ञ करेंगे, साथ मिलके संकीर्तन यज्ञ करेंगे। जप यज्ञ क्या करेगा और संकीर्तन यज्ञ क्या करेगा? ये जो श्लोक है इसमें एक शब्द देखो क्या है, पापम। पापम शब्द है ना, पाप नाश करेगा। क्या करेगा? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है, 12वें स्कंद का आखिरी श्लोक ये है। नाम संकीर्तन यस्य, जहां भी भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नाश हो जाते हैं। ये अंतिम भागवत का संदेश है। सब मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो सारे पाप नाश हो जाते हैं। और कीर्तन भी कैसे करेगा? ताली बजा के करेगा। ये ताली भी बजाएगा, मुख से गाएगा भी, तो पाप जल्दी भाग जाएंगे। ये सच है नहीं? आपने देखा है पेड़ के ऊपर कितने भी पक्षी बैठे हो, बच्चा भी ताली बजाएगा तो उड़ जाते हैं ना। ये बच्चा छोटा ऐसे करेगा, उड़ जाते हैं ना। कोई संदेह है इसमें? उड़ते हैं ना। ऐसे शरीर रूपी पेड़ के ऊपर बहुत पक्षी बैठे, जब ताली बजा के कीर्तन करते हैं सारे उड़ जाते, सब उड़ जाते हैं, एक भी नहीं बचता है। तो जाके जाएंगे कहां बैठेंगे? दूसरा पेड़ कहां मिलेगा? बोला जो नहीं जप करते उसके ऊपर जाके बैठते हैं। जो नहीं बोलेगा, कहीं तो जगह चाहिए ना, आखिर तो वो भी कहीं बैठेंगे ना। तो पाप को नाश करने का ये यज्ञ है, जप और संकीर्तन। ये पाप कौन करता है? हाथ करता है, पांव करता है? कहां से होता है? अंदर में कचरा भरा हुआ है। पाप की प्रवृत्ति अंदर में है, तो अंदर को साफ करना है। अंदर को साफ करने के लिए ये साधन है, साबुन। ये साबुन है। एक तो बाहर शरीर साफ करने का साबुन होता है ना, कितने ब्रांड है साबुन के। तो बाहर शरीर को साफ, भगवान का नाम वो साबुन है जो अंदर को साफ करता है, अंतःकरण को पवित्र कर। चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जन का मतलब क्या है? सफाई। झाड़ू निकालने को, पोछा लगाने को मार्जन बोलते हैं। मंदर मार्जनम, मंदिर को सफा करना। ऐसे हृदय को कैसे साफ करेंगे?
परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये मार्जन है, ये सफाई का माध्यम है। तो सफाई करने का यही साधन है। हम पूछते कभी भक्तों से, ए मेरी माता जी लोग, आप सबके घर में झाड़ू है? कोई ऐसा घर है जिसमें झाड़ू नहीं होता है? सबके घर में झाड़ू है ना, क्यों? घर को साफ रखना है। हाँ, तो हमको लोग पूछते हैं कि ये आपके पास क्या है? हम बोलते हैं हमारा झाड़ू है, ये अंदर को साफ रखने का है। ये तो अंदर साफ करने के लिए ना, भगवान का नाम जपने के लिए। आप सब लोग घर में झाड़ू रखते हो तो सबको माला रखनी चाहिए। घर साफ करते हो तो अंदर भी साफ रखा करो। तो हमको किसी ने पूछा, झाड़ू हम साथ लेके थोड़ी बाजार में घूमते हैं, घर में झाड़ू निकालते, आप सारा दिन साथ लेके क्यों घूमते? तो हमने उनसे पूछा कि देखो कुछ लोग शहर में रोज झाड़ू लेके घूमते हैं। बोला हाँ घूमते हैं। मैंने बोला वो अगर झाड़ू छोड़ देंगे तो आप शहर में चल नहीं पाएंगे। ये सत्य है कि नहीं? जो सफाई करते हैं शहर में वो झाड़ू छोड़ देंगे तो आप शहर में चल नहीं पाएंगे ना। तो हम वो झाड़ू वाले हैं जो शहर की सफाई करते हैं, वातावरण शुद्ध करते हैं कीर्तन से, ताकि आप सुखी रह सको संसार में। तो हमारा ये इसलिए साथ लेके हम घूमते रहते हैं। तो चिंता मत करो, ये हमारा सबको रखना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो समझ लो कि घर भी गंदा रखता है, अंदर तो ना कि घर भी गंदा रखता है। और इसका प्रमाण क्या है? कोई कहे तो घर में झाड़ू अब घर में खुद ने लगाना शुरू कर बंद कर दिया है। सबने बाहर के लोग रखे झाड़ू लगाने वाले, देखा है ना? घर में मालिक झाड़ू नहीं लगाते, पोछा नहीं लगाते, किसी और को रखा हुआ है। ऐसे दूसरे ब्राह्मण को बोलते तुम जप करो, हम दुकान चलाने जा रहे हैं। घर में मिलाते ना यज्ञ कर, महाराज आप घर में जप करना, हम जा रहे हैं दुकान चलाने। तो महाराज कैसे जप करेगा? आपका कैसे सफाई होगी? होगी थोड़ी सी, लेकिन स्वयं को करना चाहिए ना। हाँ, स्वयं को करना चाहिए, अपने आप को करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो निश्चित सबको ये काम करना चाहिए, कभी इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो आप लोगों ने जप किया, अभी बहुत अच्छा किया, ये बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। आइए तो भगवान का थोड़ा सा ध्यान करेंगे, लेकिन आंखें बंद करके ध्यान करते हैं जब कहीं बाहर होते हैं। जब भगवान के मंदिर में हो तो खुली आंखों से भगवान की ओर देखते हुए उच्चारण करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी शिक्षा भीष्म पितामह ने अंतिम समय में दी है। लिखा है भागवत में, खुली आंखों से श्री कृष्ण का रूप माधुरी को पीते हुए प्राण त्यागे, खुली आंखों से ऐसे। और हमने क्या देखा है, लोग मंदिर में जाएंगे, भगवान के सामने खड़े होंगे, आंखें बंद कर देंगे। अरे देखने भगवान के आओ तो खोल के आंखें देखो ना अच्छी तरह से, तब सब देखा है। आप देखना कभी लोगों को आंखें बंद करके खड़े होंगे और फिर इधर से देखेंगे साइड में, इसको क्या पहना है, उसको क्या पहना है, भगवान को नहीं देखेंगे। तो जब हम ये उच्चारण करें तो आंखें खोल के भगवान की तरफ देखना है। और देखना क्या है, यहां से बाहर जाके आंखें बंद करो, बाहर जाके, और वहां आपको दिखाई देगा कौन से भगवान को आज वस्त्र पहने हुए हैं, पांव में कौन सी पायल रंग की है, कान में कुंडल कौन सा है। अगर ये याद आ जाए तो समझ लो कि आप भगवान का दर्शन करके आए। इसलिए 3 बार दर्शन करने जाते हैं, सुबह दर्शन आरती, दोपहर को राजभोग आरती, शाम को फिर आते हैं संध्या आरती में। क्यों? 2-3 घंटे में भूल जाता है, फिर आके देखते हैं अरे आज क्या पहना हुआ था पता नहीं। इसलिए बाहर जाके कभी ये प्रयास करा करो कि आपने देखा था वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओ चरणों से लेके ऊपर देखो, अच्छी तरह से देखो। ये भूल, ये याद रह जाए तो सब कुछ भूल जाए फिर भी नुकसान नहीं है। ऐसे रोज दर्शन करना चाहिए खुली आंख से। तो खुली आंख से ध्यान करना। बाहर कहीं होते हैं तो कहते हैं आंख बंद करो, लेकिन यहां आंख खुली रखनी है। लेकिन मैं आपको देखूंगा क्योंकि आप भगवान को देख रहे हैं, है? तो आंख बंद करूंगा तो आप नहीं दिखेंगे, आप भगवान को देखेंगे। ठीक है? पक्का। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है और जैसे उच्चारण करते हैं भगवान के चरणों से देखने शुरू कर दो और वासुदेवाय कहते हैं तब तक मुख तक पहुंच जाओ, ऐसे देखते देखते। तो ये खुली आंख से ध्यान है, मेडिटेशन विथ ओपन आईज। ये समाधि है खुली आंखों की। और ध्यान करो कि छोटे 5 साल के बालक ध्रुव ने इस मंत्र का उच्चारण किया नारद के द्वारा मंत्र को सीखने के बाद और भगवान को साक्षात देखा। तो जब बच्चा भगवान को पा सकता है तो हमारे लिए आशा है कि हम भी पा सकते हैं। ये छोटे से बच्चे के द्वारा जपा हुआ मंत्र है, ध्रुव महाराज के द्वारा। अब बच्चा पा सकता है तो माता जी भगवान को पा लेती हैं। ये माता जी के द्वारा भागवत में पहली प्रार्थना माता जी की है। कुंती महारानी की पहली प्रार्थना है, पहला स्थान माता जी की प्रार्थना को भागवत में दिया गया है। और कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को देख रही है, भगवान रथ के ऊपर चढ़े हैं, जा रहे हैं। आप ये ध्यान करो, भगवान रथ के ऊपर चढ़े हैं, अब हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं। और कुंती महारानी बोलने शुरू करती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जैसे एक एक शब्द कहती है भगवान एक एक अपना चरण नीचे रखते हैं, रथ से वापस उतर रहे हैं। गोविंदाय नमो नमः कहा तब तक तो भगवान ने आके कुंती महारानी के चरणों का स्पर्श कर लिया। जाते हुए भगवान रुक गए, भक्त के प्रेम के कारण भगवान अपने घर जा रहे थे, उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया और रुक गए, कुछ महीनों के लिए रुक गए। तो ये जब उच्चारण करो तब ये भाव रखो कि भगवान को बहुत भक्तों ने बुलाया होगा, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए हमारे हृदय में आके भी बैठ जाएं। इस भाव से देखो भगवान को कि भगवान है सामने रथ के ऊपर। ये महाराज कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है और भगवान आ रहे हैं, ऐसे हमारे हृदय में भगवान कभी विराजमान होंगे, ये भाव से प्रार्थना करनी चाहिए उस दृश्य को देखकर। इसको बोलते हैं शब्द के साथ वो सारी लीला आपके विचार में आनी चाहिए। ये दोनों साथ में ऐसे तो उसका आनंद और आएगा। ये राधा माधव गाते हैं ना, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ये पहली बार 71 में प्रभुपाद ये गाना शुरू किया। सोसाइटी 66 में स्थापित हुई थी, लेकिन ये शुरू भी किया कहाँ प्रभुपाद ने? गोरखपुर में, गीता प्रेस गोरखपुर में रुके हुए थे प्रभुपाद। और दिन को समय में बैठे हुए थे तो अपने भक्तों को बिठाया कि आपको एक नया भजन सिखाता हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी। ये भजन केवल गाना नहीं है, ये जब भजन गाएंगे तो वृंदावन को देखना है, वो वृंदावन हृदय में आना चाहिए। क्योंकि वृंदावन का ध्यान करोगे तो वृंदावन में कृष्ण रह रहे हैं तो अपने आप आ जाएंगे। वृंदावन को देखोगे तो कृष्ण अपने आप आ जाएंगे। वृंदावन में है क्या? जय राधा माधव, राधा माधव वृंदावन में है। कहाँ है? बोला कुंज बिहारी, निकुंज में है। अपने ठाकुर जी का नाम क्या है? राधा कुंज बिहारी।
कुंज किसको कहते हैं? कुंज विहार। कुंज विहार किसको बोलते हैं? हाँ जी, कुंज क्या होता है? कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई पत्थर नहीं, कोई मार्बल नहीं, पेड़ है बहुत सुंदर, ब्रज के पेड़ ऐसे ऊपर जाते हैं, लेकिन देखते हैं अरे भगवान के चरणों से दूर हो गए, फिर ऐसे झुक के नीचे आ जाते हैं। जब वो पेड़ नीचे जाते हैं तो छोटे कमरे बन जाते हैं, वो 1 कमरा 2 कमरा 4 कमरा, कुंज के अंदर कुंज के अंदर कुंज तो निकुंज हो गया। उसमें फिर बिछाते हैं फूल, फूल का कारपेट बिछाते हैं। ये बुना हुआ कारपेट नहीं, सिंथेटिक नेचुरल फूलों का कारपेट बिछाते हैं और चारों ओर से सजाते हैं उसको, और उसके अंदर भगवान राधा माधव विहार करते हैं। राधा माधव कुंज विहारी। केवल विहार करते हैं, कोई काम भी करते हैं? बहुत बड़ा ये प्रश्न लोग पूछते हैं, केवल विहार ही करते हैं? तब दूसरी लाइन क्या है? गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, कि गोपियों का बहुत प्रिय है इसलिए विहार करता है, लेकिन भक्तों के ऊपर कष्ट हो जाए तो पहाड़ भी उठाता है। तो पहाड़ उठाता है। दुनिया में लोग कहते हैं आपके ऊपर तकलीफ आएगी, पहाड़ तकलीफ का हम उठा लेंगे। आज तक किसी ने उठाया है पहाड़? किसी ने आज तक पहाड़ किसी के लिए नहीं उठाया है, लेकिन एक भगवान है गिरिवर धारी। वो गिरिवर, गिरी कहते हैं पहाड़ को, धारण किया भगवान ने, पहाड़ को उठा ही लिया। तो जब ये शब्द कहें तब देखना चाहिए कि भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए खड़े हैं, चारों ओर ग्वाल बाल खड़े हैं, अपने डंडे लटकाए कि हम भी थोड़ा सहायता कर रहे हैं भगवान की। लेकिन भगवान देख रहे हैं केवल सामने खड़ी हुई गोपियों में श्री राधा को। वो शक्ति जिससे गोवर्धन पहाड़ धारण किया है वो तो आ रही है राधा से, शक्ति वहां से आ रही है। जैसे जैसे बिजली की शक्ति कहां से आती है? पावर हाउस से आती है ना। तो शक्ति वहां से, क्यों? शक्ति कौन है? भगवान की शक्ति कौन है? शक्ति तो वहां से आता है, वो उठा रहे हैं ऐसे। ये राधा अष्टमी पे महानदी महाराज बता रहे थे कि वो केवल देख रहे थे, तब तो पहाड़ खड़ा हुआ था। उनका इच्छा हुआ थोड़ा सा और ऐसे नजर हटा के नीचे देखा तो पहाड़ थोड़ा हिल गया। बोले ये हो क्या गया? फिर वापस ऊपर देख लिया। तो ये दर्शन उस वक्त होना चाहिए जब हम गाते हैं गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। तो ब्रज में गिरिराज को धारण करते हुए भगवान अपने सारे ग्वाल बालों के संग में खड़े हैं, देखना चाहिए। और गिरिवर धारी आज भी गोवर्धन ब्रज में ऐसे का ऐसे पड़ा है। वैसे आप वृंदावन जाएंगे तो बहुत से लोग आएंगे चारों ओर आपके, आइए पंडित लोग आएंगे, यहाँ भगवान ने ये लीला की, भगवान ने यहाँ ये लीला की। अब किसी को पता थोड़ी है कौन सी लीला कहाँ की, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि पहले यहाँ गिरिराज था, वो यही गिरिराज अभी तक यहीं पड़ा है। तो ये 3 चीजें इस भजन में जो आज भी वैसे की वैसे है जब भगवान थे तब थी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, फिर यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन। यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन जब ये गाएं तब जब ये शब्द उच्चारण करें तो आपको क्या दिखना चाहिए? माता यशोदा कन्हैया को बांध रही है, दामोदर लीला दिख जाए, भगवान ठाकुर जी का मुख खुलवा के अंदर में देख रही है, माटी खाई है क्या ब्रह्मांड घाट के, तो यशोदा का नंदन है। ब्रजवासियों सारे को आनंद देने के लिए, तो क्या क्या ब्रजजन रंजन जब कहें तो ऐसे यशोदा के साथ क्या आनंद का आदान प्रदान किया है वो दिखना चाहिए। जमुना तीर वनचारी, और फिर जमुना दिखनी चाहिए। और तीर का मतलब किनारे, वनचारी का मन वन में विचरण किया है। 12 वन है दोनों तरफ, 5 एक तरफ 7 दूसरे तरफ, भगवान प्यादल उधर चले हैं। ब्रज रज आज भी वही है जिसके ऊपर भगवान के चरण पड़े थे। तो रज आज भी वही है, जमुना आज भी वही है, गिरिराज वही है। और ये दर्शन जब ये गाएं तो उसको देखें। और कभी एक बार तो प्रभुपाद केवल ये भजन गाया और उसके बाद बोलना बंद कर दिया, और बोले नहीं, तो आंसू आंखों से गिरे, बस समाप्त, फिर कीर्तन किया और चले गए। तो ये तो ब्रज का देखते देखते ब्रज देखने में आएगी, तो ब्रज के अंदर तो कृष्ण है, राधा कृष्ण, और कोई है नहीं ब्रज में। ब्रज में तो वही रहते हैं, सदा नित्य निवास करते हैं। तो ये भजन गाने का भाव क्या होता है
कि हम अपना विचार ब्रज के ऊपर केंद्रित करेंगे तो भगवान ब्रज में ही रहते हैं, मिल ही जाएंगे। तो कथा सुनने से पहले हृदय को वृंदावन बनाना है। कथा के द्वारा भगवान हृदय में आएंगे। परवेष्ट कर्ण रंध्रेण, कान के द्वारा भगवान हृदय में आते हैं। तो हृदय को तैयार करेंगे तब आएंगे ना। तो हृदय को वृंदावन बनाना है, इसलिए ये गाते हैं भजन कि हमारा चित्त वृंदावन में, वृंदावन को अपने हृदय में स्थापित कर ले, तब भगवान की बात समझ में आएगी। तो हमने तो दूसरा ही मंत्र पढ़ा था, अब तीसरा मंत्र पढ़ना है ध्यान में। हमने तो कृष्णाय वासुदेवाय पढ़ा, माता जी के द्वारा भगवान प्राप्त हो गया, बच्चे के द्वारा भगवान प्राप्त हो गया। अब सबको भगवान चाहिए। बच्चों को मिल गया, माता जी को मिला, फिर तो कहते हैं लेडीज एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, वो तो हो गया। बच्चों को मिल गया, माता जी को मिल गया, अब सबको मिलना चाहिए। अब सबको कौन देगा? सबको देने का सारा भार उठाया है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। ये पंचतत्व मंत्र प्रेम और आनंद के खजाने के ऊपर लगा हुआ ताला। खजाना तो है आपके पास प्रेम का, आनंद का, लेकिन ऊपर लगा हुआ है ताला। चाबी होगी, ताला खुलेगा तो आनंद का रस आस्वादन होगा। और ये 5 तत्व ताले की चाबी है, अनलॉक करता है। कृष्ण प्रेम के खजाने को अनलॉक करता है पंच तत्व मंत्र। तो ये मंत्र उच्चारण करते हैं, खजाना खुल जाता है। ये सबको कृष्ण प्रेम दिया। एक बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितमृत में, चिराद अदितम निज गुप्त वित्तम। चिराद अदितम, चिरकाल तक, मतलब बहुत समय तक जो नहीं दिया गया था। चिराद अदितम, अदितम का अर्थ सबको आता ना, अ मतलब नहीं, दितम मतलब नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? जय श्री राधा कुंज बिहारी की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। क्या हो गया बेटा? कथा समाप्त हो गई? हरे कृष्णा। हमने आपको कहा था 45 मिनट, लेकिन चिट्ठी ये पता नहीं कहां से आई है कि आप 9 बजे तक बोलते रहिए। हरे कृष्णा। कहां से आई चिट्ठी? चिराद अद्वितम, क्या नहीं दिया गया बहुत समय से? निज गुप्त वित्तम। निज का मतलब क्या होता है हिंदी में? अपना, स्वयं का। और गुप्त किसको बोलते हैं? छुपा हुआ, जो किसी को नहीं दिखाया जाता है, बहुत गोपनीय है। और फिर है वित्तम। वित्त किसको कहते हैं? धन को। अपना स्वयं का निजी गुप्त धन जो बहुत समय से नहीं दिया गया था। चिरादितम निज गुप्त वित्तम। अरे भाई क्या है वो, पूछा जाए तो क्या कहते हैं? स्वप्रेम। स्वप्रेम, कृष्ण प्रेम। कृष्ण ने अपना प्रेम। गुप्त क्या है? सबसे प्रेम है, किसी को बताता नहीं है। कोई प्यार की बात किसी को अंदर दिल में छुपा के रखता है सबसे ज्यादा। ये राजगुह्यम भी ये है, राज विद्या राजगुह्यम। ये गुह्यम क्या है? सब गुप्त चीजों में सबसे गुप्त जो किसी को बताने वाली क्या है जो नहीं है, वो है कृष्ण प्रेम। प्रेम है जो छुपा के रखते हैं दिल में। तभी तो मन मना का मतलब क्या है? भगवान से प्रेम करना। भक्त बनने का मतलब क्या है? भगवान से प्रेम करना। तो स्वप्रेम, अपना प्रेम, कृष्ण प्रेम। बोला कैसा है वो प्रेम? नामा अमृतम, अपने नाम रूपी अमृत।
बहुत समय से जो चीज संसार में नहीं दी गई थी, वो चीज अपना हृदय के अंदर छुपा हुआ प्रेम का धन भगवान ने कैसे बांटा? अति उदार है, उदारता से। उदारता का दूसरा अर्थ है उधार पे दे दिया, पैसे नहीं मांगे, ले जाओ। उधार का एक अर्थ तो है दिल खोल के देना, दूसरा है कि उधार पे दे दिया, कल कोई बात नहीं, जब चाहे तब पैसे देना है, अभी ले जाओ। जैसे आजकल ना आपने देखा, अंदर आइए एक शोरूम में, गाड़ी ले जाइए, पैसे बाद में लेंगे। सब लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं ना, पैसे बाद में देने पड़ेंगे। लेकिन भगवान ने इतना उदार बोला, कृष्ण प्रेम ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अति उदार है, पामर तामर, नीच हो, पामर हो, दुष्ट हो, सबका उद्धार उनको दे दिया। अति उदार है गौरा। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये चीज लाए थे। तभी हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर गाया, गौलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गौलोक का प्रेम धन है, ये हरे कृष्ण मंत्र यहां इस संसार का नहीं है, किसी किताब का नहीं है, ये गौलोक का प्रेम धन है। कहां का प्रेम धन है? गौलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये तो उधर का धन है। बहुत से समय से ब्रिटिश शासन के बाद भारतवासियों की मानसिकता हुई है कि जो भी चीज बाहर की है वो अच्छी है, विदेशी चीज अच्छी लगती है ना, मेजन जो बाहर की है वो अच्छी लगती है ना। तो उस दृष्टि से ये हरे कृष्ण मंत्र भी इंपोर्टेड है, इसको अपना लो। ये गोलोक से आया है, इंपोर्टेड माल है। ये तो वहां से आया हुआ है, यहां का नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन, और इसके ऊपर गारंटी मल्टीपल लाइफ गारंटी है, एक लाइफ की नहीं है। जितनी जिंदगी आप कभी भी लेंगे तो ये आपके साथ रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है, कभी इसमें आपका नुकसान होने वाला नहीं। गौलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये कृष्ण प्रेम लाया कौन? सबको देने के लिए तब ये पंच तत्व का मंत्र पढ़ते श्री चैतन्य महाप्रभु लाए। लेकिन कृष्ण ने बैठ के ऊपर देखा कि मुझे अपना प्रेम बांटना है, लेकिन अपने ऐसे देखा कि प्रेम बांटना है तो देखा जैसे मेरे को मानो किसी को कुछ देना है, जेब में हाथ डालूं तो है ही नहीं, कुछ तो दूंगा कहां से? तो कृष्ण के पास तो कृष्ण प्रेम है नहीं। कहां है कृष्ण प्रेम? कृष्ण के भक्तों के पास है। एजेंसी किसी और को दी हुई है भगवान ने, कृष्ण प्रेम की एजेंसी किसी और को दी हुई है। अब स्वयं भगवान अगर बांटने आए तो उसको तो 100% चीज चाहिए ना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उसको पूर्ण चीज चाहिए ना। मानो भगवान ने विज्ञान, भगवान के दिव्य विज्ञान से इंस्ट्रूमेंट बनाया, ऐसे भक्त के पास, ऐसे दिल के पास किया 30% प्रेम, 29%, 72%, ऐसे सब भक्तों को देखा तो प्रेम किसी का भी 70 से ऊपर नहीं जा रहा था। 72, 71, 75, बोला इससे काम नहीं चला, 100% चाहिए। तो एक जगह पे उसको 100% प्रेम दिखाई दिया। कहां? हाँ, राधा रानी के हृदय में कृष्ण प्रेम घनीभूत 100% है। वैसे राधा है ही प्रेम का, राधा है कृष्णेर प्रणय विकार। महाप्रभु कहते हैं राधा है कृष्णेर प्रणय विकार। प्रणय किसको बोलते हैं? प्रेम, स्नेह, मान, फिर प्रणय। वो उस जगह पे अपने से एकदम अलग करके वाम भाग से प्रेम को ऐसे खड़ा कर दिया, वो राधा रानी हो गई। तो भगवान का प्रेम भगवान की लेफ्ट साइड में शक्ति के रूप में प्रकट होकर खड़ा हो गया। और खड़ा जैसे ही प्रकट हुए गौलोक में, जैसे प्रकट हुई वो सुंदरी, और भगवान ने उनकी ओर देखा, भगवान मुस्कुराए और वो मुस्कुराने लगी। उसके मन में आया, दौड़ती हुई गई, एक फूल तोड़ा और भगवान को अर्पण किया। तो दौड़ती हैं, संस्कृत में उसको बोलते हैं धावती। क्या बोलते हैं? धावती बोलते हैं ना, धावमानम। यशो आप गाएंगे ना थोड़े दिनों के बाद, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गौलोके ब्राजमानम यशोदाबिलूकला धावमानम। भागी। और कहां ये बैठे थे भगवान उस वक्त? गौलोक में, रास मंडल में बैठे थे। तो रास मंडल से रह लिया और दौड़ने से ढा लिया,
और दोनों को मिला के उसका नाम हो गया राधा। तो कृष्ण के प्रेम का तो फिर कृष्ण का अभी ले तो जाना है, प्रेम को सबको देना है, अब इससे ले कैसे? तो उसी को ही साथ ले लिया, तब चैतन्य महाप्रभु बन गए। ये कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक चीज है, कृष्ण में प्लस करना पड़ेगा, भक्ति नैपुण्य, परिपूर्ण भक्ति, प्रेम, तब वो चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण दोनों का मिलन स्वरूप है। तो मां से मांगते हैं ना सब कुछ। ये हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, इसमें हरे शब्द 8 बार है और हरे राधा के लिए डबल शब्द हरे है। कृष्ण 4 बार है, राम 4 बार है, हरे 8 बार है ना। हाँ? तो मां को प्रार्थना की जाती है, ये मां है। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम देने के लिए आए, कृष्ण प्रेम, लेकिन लाए कैसे? चोरी करके। कृष्ण चोरी करता है, इसमें किसी को संदेह है क्या? इसका नाम क्या है? कौन कह रहा है? आपके घर भाई आया कभी माखन चुराने? तो आपको कहने का अधिकार नहीं है। माखन चोर केवल गोपियों को कहने का अधिकार है और किसी को कहने का अधिकार नहीं। आपके घर आए भी तो चुराने, है कहां माखन आपके घर? वो अमूल का पड़ा है, खट्टा पुराना, नमक डला हुआ वो माखन थोड़ी खाएगा। वो तो ताजा माखन चाहिए, अभी अभी का तैयार किया हुआ। माखन बनता कैसे मालूम है माता जी आप लोगों को? मैं आपको बताता हूं कैसे माखन बनता है। दूध को गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, फिर ठंडा करने के लिए रखना पड़ेगा, फिर उसमें जामुन डालना पड़ेगा दही का, फिर सारी रात उसको रखना पड़ेगा तो सुबह दही बनेगा, फिर उसका मंथन करना पड़ेगा, तब उसके ऊपर माखन आएगा। जब भक्त थोड़ी सी तपस्या करके 2 घंटे बैठ के भगवान का नाम जपेगा, भगवान का दर्शन करेगा, तपस्या करेगा, तब कोई साधु महात्मा उसके जीवन में जामन डालेगा भगवान के नाम का, तो उसका जीवन दही जैसा ठहरने वाला हो जाएगा। दूध छलकता है, दही छलकता नहीं है, वो स्थिरता आ जाती है। तो भक्त जब भगवान का नाम गुरुजनों से लेकर उसका अध्ययन करता है तो स्थिरता जीवन में आती है, और फिर जप का मंथन चलता रहता है, तब सुंदर माखन बनता है। उस माखन को कृष्ण चुराते हैं। ऐसा हृदय जिस भक्त का हो जाएगा ना, उसको भगवान चुराते हैं। इसलिए भगवान का नाम है हरि। जो हरि का अर्थ तो बहुत है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हरि के 2 अर्थ लिखे हैं। भक्तों का दुख ताप संकट हर ले और प्रेम देई मन हरे। एक तो प्रेम दे के मन हर लेता है और भक्तों का दुख ताप संताप हर लेता है, तो इसलिए उसका नाम हरि है। तो ये भगवान हरि फिर हर लेगा। तो ये ठाकुर जी चोरी करके माल लिए लेके आए। चोरी का माल बाजार में बिकता है कभी? छुपा के बेचना पड़ता है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहां से जब लाए तो श्रीवास आंगन में दरवाजा बंद करके रात को कीर्तन किया करते थे। चोरी का माल था ना, खुला नहीं कर सकते थे। श्रीवास आंगन में जो कीर्तन होता था, दरवाजे बंद कीर्तन था, किसी को अंदर नहीं आने देते थे। और फिर जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, जब उसको वितरण करने का महाप्रभु के मन में आया, तो उसकी पहली एजेंसी सनातन रूप गोस्वामी को दी 10 अश्वमेध घाट पे। कहां? प्रयागराज में आकर, वहां से 1000 किलोमीटर आगे दूर जाके वहां उनको दिया। और दूसरी एजेंसी सनातन गोस्वामी को बनारस में दी। बोला अब यहां से ले जाओ वृंदावन में, रीपैक करो, रीपैक करके वापस भेजना बंगाल में, फिर खुला बांटेंगे। तो ऐसे ये सारा कृष्ण प्रेम का वितरण हुआ है। बहुत गुप्त रूप से ये सारी लीला हुई है। और से ये सब हुआ क्यों?
कि कलयुग के लोग बहुत दुखी हैं, तापी पापी हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। भगवान तो इसके लिए इतना सारा परिश्रम करना पड़ गया, गली गली में जाकर भगवान का नाम गाना पड़ गया कि लोग घर बैठे इसको कैसे सुन के सुखी हो सकते हैं। तो आइए अपने अभी तो प्रार्थना का चौथा श्लोक बोलना पड़ा है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, बच्चे को भगवान का दर्शन हो गया, फिर कृष्ण वासुदेवाय हो गया, माता जी ने भगवान को हृदय में ले लिया। अब पंच तत्व मंत्र से कृष्ण प्रेम सबके लिए उपलब्ध है और फिर सब कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद के एक बार प्रभुपाद जी कहते थे, जब ये कीर्तन करते हुए भक्त के हाथ चलने के साथ पांव भी चलते हैं ना, इट अनलॉक्स, ताला खोलता है ऑफ लव ऑफ गॉड। कीर्तन में नृत्य करने का भक्त का जैसे भाव होता है, इट अनलॉक्स, ताला खुल जाता है कृष्ण प्रेम का और उसके हृदय में कृष्ण प्रेम छलकने लगता है। भक्तों से उनके जीवन का अनुभव पूछ लो, कीर्तन के अंदर कभी इतना अलौकिक आनंद का अनुभव होता है कि उसमें इतना एक बार सुख मिल जाता है कि वैसा सुख दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। पूरे जिंदगी में उससे कंपेयर करता है, जीवन भर का कंपेयर करता है, नहीं मिलता है, इसलिए फिर कीर्तन करता रहता है, लेकिन वैसा सुख बार बार नहीं मिलता है। ऐसे लगता है आपको कि नहीं लगता है? कभी एक बार मिलता है लेकिन कभी उसको भूल नहीं सकते हैं आप। यही एक तरीका है कृष्ण प्रेम के छोटे से कणिका बोलते हैं, छोटे से बहुत एक कतरे मात्र से, जस्ट ड्रॉप ओनली यू कैन एक्सपीरियंस इज ओनली ड्यूरिंग कीर्तन। भगवत प्रेम का आपको अनुभव करना है तो केवल कीर्तन में हो सकता है, और कीर्तन भी वो जिसमें आपके पांव भी चलने लगे, तब आपको हृदय के अंदर एक अलौकिक, एक दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। कृष्ण प्रेम दिव्य आनंद प्रदान करेगा, लेकिन कब? जब हमारे को अपनी पहचान भूल जाएगी, शरीर का स्मृति जब नहीं रहेगी, क्योंकि आनंद तो आत्मा के अंदर है, शरीर में तो है नहीं। आनंद कहां है? आत्मा में। सच्चित आनंद तो आत्मा है, भगवान का अंश है। तो आत्मा के स्तर पे आनंद होता है। ये शब्द जो है ना, ये हरे कृष्ण मंत्र के शब्द, ये साउंड वाइब्रेशन, ये जो ध्वनि है, ये जब आत्मा को ऐसे जाके छूती है तब आनंद होता है। लेकिन वहां छुएगी तब जब शरीर को भूलेंगे तब ना। जबान से नहीं लेना है, हृदय से लेना है। प्रभुपाद जी महाराज के शब्दों में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? जेन्युइन क्राई ऑफ ए चाइल्ड फॉर मदर। जेन्युइन क्राई। जब हम कीर्तन करते हैं, छोटा बच्चा कैसे रोता है और मां उसका रोना सहन नहीं कर सकती। बच्चा रोता है, मां सहन कर सकती है? नहीं सहन कर सकती, एकदम उसको उठा लेती है, दूध पिलाती है अपने छाती से। ऐसे भगवान के कीर्तन में जब भाव आता है ना, तब अमृत का रस आस्वादन होता है। उसको कभी हम भूल नहीं सकते, लेकिन ऐसे बच्चे जैसे जब रोएंगे तब, नहीं तो नहीं। ये भाव कीर्तन में भक्तों के संग में सिर्फ आता है, नहीं तो नहीं आ सकता। तो ये अपने मंगलाचरण पूरा हुआ। अब आइए इस श्लोक को देखते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। अर्जुन वाच अथ केन प्रयोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् वारशणेह बलादेव नियोजितः। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है भगवान से। ये अर्जुन के शब्द हैं। बोल कौन रहा है? संजय।
संजय कह रहे हैं कि ये अर्जुन के शब्द हैं। अर्जुन वाच इसलिए लिखा है कि ये अर्जुन के शब्द है। और अर्जुन ये किसको संबोधन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण को। क्या कह रहा है? अथ केन प्रयोक्तो यम पापम चरति पुरुष। क्या कारण है? अथ केन, क्या कारण है? अथ केन, अथ केन प्रयोक्तो यम पापम चरति पुरुष। एक व्यक्ति पाप क्यों करता है? पाप में प्रवृत्त क्यों होता है? पाप कर्म क्यों करता है? पाप का आचरण क्यों करता है? यम पापम चरति पुरुष है। और फिर अर्जुन बोलता है अनिच्छन, इच्छा नहीं है, पाप नहीं करना चाहता है। अनिच्छन वार्षण्य, हे वृषणी वंशी भगवान श्री कृष्ण, अनिच्छन, इच्छा नहीं है, बलादेव नियोजित है, बलपूर्वक पकड़ के कोई उससे पाप करा रहा है। नियोजित शब्द जो है ना, नियोजित, नियोजित शब्द का, हर एक शब्द को एक रूप होता है, शक्ल होती है शब्द की। हम कृष्ण कहते तो हमारे इस शब्द की रूप बनता है कि नहीं बनता है? आपकी आंखों के सामने कृष्ण कहें तो दिखता है ना, श्याम सुंदर बांसुरी लिया हुआ है हाथ में। तो राम कहेंगे, मानो राम कहीं कहेंगे तो भगवान राम का दृश्य होगा कि नहीं होगा? तो हर शब्द को अपना एक रूप है कि नहीं है? हर शब्द को अपना रूप है, ये बात ध्यान में आती है। एवरी वर्ड हैज ए फॉर्म। तो नियोजित शब्द का रूप क्या है? नाक में रस्सी डाला हुआ बेल। देखा है नाक में रस्सी डाला हुआ बेल? कोई बेल खेत में जुतना चाहता है? नहीं। कोई बेल गाड़ी खींचना चाहता है? नहीं। क्या करते हैं? नाक में रस्सी डालते हैं पकड़ के, और वो जुआ के नीचे खड़ा करते हैं, हल में जोतते हैं, तब खींचता है। तो हमारे नाक में रस्सी डाल के कौन हमसे पाप करा रहा है? हम नहीं करना चाहते, जबरदस्ती कौन डंडा उठा के करा रहा है? नियोजित शब्द हो तो आपको दिखना चाहिए रंग, नाक में रस्सी डली हुई बेल और लाठी से कोई पकड़ के जाके खेत में जोत रहा है। ऐसे कौन पाप करा रहा है? ये अर्जुन का प्रश्न है। ये प्रश्न लोग अब बाहर ये कहीं कौन पाप कर रहा है? पत्ता भी भगवान के आदेश के बगैर नहीं हिलता है, तो पाप भी तो भगवान ही कराते होंगे। ये लोगों का प्राय धारणा होती है, भगवान क्या पाप कराते हैं क्या? शरीर तो जड़ है, क्या करेगा अपने आप में? तो आत्मा है तो तब तो शरीर चलता है, इसका मतलब पाप आत्मा कराता है क्या? ये दो प्रश्न पहले हैं। क्या पाप आत्मा कराता है या पाप परमात्मा कराता है? ये दो प्रश्न है पहले। इनका उत्तर भगवान ने 5वें अध्याय में दिया है। ये प्रश्न 4थे अध्याय का है, इनके उत्तर 5वें अध्याय में है। 5वें अध्याय का 13 और 14 या 14 और 15 श्लोक है। 14 श्लोक में है आत्मा नहीं करती है पाप। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकम सृजते प्रभु। न कर्तृत्वम, आत्मा कुछ नहीं करता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि, कोई कर्म नहीं करता है, नहीं किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकम सृजते प्रभु। प्रभु कहते हैं शरीर के मालिक आत्मा को। न स्वयं कर्म करता है कुछ, पाप कर्म पुण्य कर्म कुछ भी न करता है, न किसी को करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल का बीच में दलाली करता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकम सृजते प्रभु न कर्म फल संयोगम। कर्म के फल का संयोग का भी ये जिम्मेदार नहीं है। तब कहते कौन करता है? तब वहां एक शब्द भगवान ने बोला है, ये सुन लेना, स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव के प्रवर्त, स्वभाव प्रेरित करता है। स्वभाव किसको बोलते हैं? स्वभाव को, नेचर को बोलते हैं ना। स्वभाव का मतलब नेचर, और नेचर किससे बनता है? प्रकृति से। और प्रकृति कितने गुणों की है? 3 गुणों की। तो ये गुणों की प्रकृति पाप कराती है। आत्मा पाप न करता है, न कराता है, न ही किसी पाप के फल का संयोग करता है। ये 5वें अध्याय का श्लोक इस बात को निकारता है कि आत्मा पाप नहीं करती है। तो क्या भगवान करता है? इसके बाद वाला श्लोक कहेगा नादते कश्चित पापम। किसी के भी पाप की जिम्मेवारी भगवान नहीं लेता है। तो कहते क्या पुण्य की जिम्मेवारी लेता है क्या? कि इस संसार के अंदर ये प्रवृत्ति देखी गई है। डॉक्टर के पास कोई मरीज जाएगा ना,
ठीक हो गया तो डॉक्टर बोलते कैसे हमारी दवाई अच्छी है ना, ठीक हो गए ना। और कोई मर गया तो बोले भगवान ने मारा। मारा भगवान ने, ठीक हमने किया। ये दुनिया की प्रवृत्ति ऐसी है। लेकिन भगवान कहते नादते कश्चित पापम न सुकृतिम विभु। किसी के पाप पुण्य से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। न मैं किसी के पाप का कारण हूं, न किसी के पुण्य का कारण हूं। नादते कश्चित पापम न चैव सुकृतिम विभु। तो कौन कर? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। ज्ञान ढक गया है अज्ञान के कारण। तेन मोह्यन्ते जंतवः। जंतव किसको कहते हैं? पागल आदमी को नहीं, पशु को। जंतु किसको बोलते? जीव जंतु बोलते हैं ना। जंतु का मतलब एनिमल। आदमी का ज्ञान ढक गया है अज्ञान के कारण, ऐसे पशुवत पाप कर रहा है। अज्ञान के कारण पाप कर रहा है। ज्ञान ढक गया है, ज्ञान अज्ञान से ढक गया है। एक तो ये हमको उत्तर मिला, भगवान पाप न कराता है न पुण्य का जिम्मेवार है। आत्मा भी कोई पाप कर्म न करती है, न कराती है, न फल की संयोग करती है। वहां स्वभाव है और यहां अज्ञान है। ये दो बातें समझने के बाद इस श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद लिखते हैं शुद्ध आत्मा तो कोई पाप नहीं करती है, लेकिन जब प्रकृति के संबंध में आती है, ये शरीर कहां से मिला? प्रकृति से। प्रकृति से ये शरीर मिला, इसके जैसे ही संबंध में आ गई आत्मा, जैसे इसके संबंध में आ गया तो उसमें लिखा है ही इज नॉट हेजिटेटिंग। फिर तो उसको बिल्कुल थोड़ा भी भय नहीं होता है, कुछ भी उल्टा सीधा करने को तैयार हो जाता है। इसलिए भगवान का उत्तर क्या है इसका? आत्मा नहीं पाप करती, परमात्मा नहीं कराता। कौन कराता है? भगवान ने इस श्लोक का उत्तर क्या दिया? श्री भगवान वाचा क्या बोलते हैं? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। अब देखो कहां से पाप आया? स्वभाव से। कौन सा स्वभाव? रजोगुण का स्वभाव। कौन सा स्वभाव? रजोगुण का स्वभाव। और रजोगुण के में क्या मिलता है? रजो रागात्मक। रजोगुण में राग होता है। लोभ संगेन बंधनात्। लोभ, रजोगुण में लोभ होता है और लोभ पाप का बाप है। लोभ पाप का बाप है। तो काम एश क्रोध एश। रजोगुण में काम होता है। काम का अर्थ वैसे इच्छा है, इच्छाएं कुछ प्राप्त करने की संसार में। ये सिंगुलर है, इसलिए प्रभुपाद इज ट्रांसलेटेड लस्ट। काम पूरा, काम सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब दिखेगा नहीं। काम सूक्ष्म में दिखता नहीं है। ये कभी कभी हम बोलते हैं विज्ञान ने तरक्की बहुत कर ली है। विज्ञान बहुत प्रगति पे है ना आजकल। हाँ, आपको सब दुनिया का पता लगता है, सब चीजें आपके फोन के अंदर, ईमेल सब कुछ हो जाती है। ऐसा कोई यंत्र बन गया, ऐसी कोई मशीन बन गई, जैसे डॉक्टरों के पास है ना, दिल का फोटो निकाल लेते हैं, ईसीजी ईको डीको करते हैं ना सब कुछ। ऐसा मशीन होके इसकी दिल में कितने पाप है वो बता दे तो सब जेल में होंगे कि नहीं होंगे? कोई बच सकता है? हाँ, कोई पागल होगा वो बच जाएगा, या बेहोश होगा बचेगा या को भगवान का बिल्कुल समाधि में बैठा हुआ साधु बचेगा। नहीं तो दूसरों के हृदय में कितनी रोज के विचार पाप के आते हैं, कितने जाते हैं, उसका कोई हिसाब गिनती भी नहीं होती है। अच्छी तरह से आप अंदर आंखें बंद करके देख लो कि सुबह से शाम तक हम कितने विचार उल्टे सीधे आए और गए। झूठ बोल रहा हूं? हाँ, मशीन ऐसी बनाता है कोई अगर तो पता लगेगा हरे कृष्णा, पता लग जाएगा कहां क्या खड़ा है। तो सूक्ष्म क्या है? काम क्या है? सूक्ष्म है। क्रोध स्थूल है। जब काम पूरा नहीं होगा ना तो आंख लाल हो जाएगी, होंठ फड़केंगे, तो ये क्रोध दिखने में आएगा। काम दिखता नहीं है, क्रोध दिखता है। और क्रोध हिंसा में परिवर्तित होता है, तब आदमी मुंह से कुछ बुरा बोलता है और हाथ भी चलाता है। ये एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। काम सूक्ष्म, क्रोध स्थूल और हिंसा फिजिकल हो जाता है, मारने की बात आ जाती है। ये तीनों एक दूसरे के साथ चलते हैं।
काम एश क्रोधेश रजोगुण समुदाय, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। कैसा है? महाअश्नो, अश्नो बोलते हैं खाने को, अश्नाती खाने को बोलते हैं। महाअश्नो का मतलब पेट है, इसका पेट कभी भरता ही नहीं है। काम क्या भी संतुष्ट नहीं होता है, तृप्त कभी नहीं होता है। अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझेगी? अग्नि में घी डालने से अग्नि नहीं बुझती है ना। ऐसे इच्छा की पूर्ति करने से इच्छाएं समाप्त नहीं होती। महाअश्नो का यह अर्थ है कि कितना भी, ये तो भागवत में श्लोक भी है और वेद में भी श्लोक है, पूरी पृथ्वी के ऊपर जितना भी धन धान्य पशु स्त्रियां एक व्यक्ति को भोगने के दो, तब भी वो संतुष्ट नहीं होगा। तो काम कभी तृप्त नहीं होता, इसका अर्थ यह है महाअश्नो। महाअश्नो का मतलब इसका पेट भरने वाला नहीं है। एक बात, गुरुजी के पास वो सिकंदर दी अलेक्जेंडर ग्रेट आया कुछ शिक्षा ग्रहण करने, फिर कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। बोला कुछ तो चावल धान दे दो, कुछ थोड़ा सा, हमारे को क्या है साधु को। बोला नहीं महाराज मैं राजा हूं, हीरे मोती दूंगा। बोला ठीक है, ये पात्र ले जाओ, लेके आओ। पात्र दिया, खजाने के अंदर जितना हीरा डाला, मोती डाला, भरा, वो भर नहीं रहा है पात्र। सब खजाना डाला, भर नहीं रहा है। बड़ा चिंता हो गया। बोला महाराज ये क्या पात्र दिया है? उसने बोला इसको उल्टा करके देखो। उल्टा करके देखा तो ये इंसान के हड्डे, खोपड़ी की हड्डी थी। बोला ये खोपड़ी भरने वाली नहीं है, कुछ भी डालो इसमें, तेरी दुनिया, तेरी पूरी दुनिया डालो, ये भरने वाली नहीं। तो ये महाअश्नो का ये अर्थ है कि कितना भी इसमें डालोगे, ये कभी नहीं कहेगी पूरी हो गई। ये पूरा होने वाला नहीं है, भरने वाला नहीं है। महापापमा, और महान से महान पाप करने के लिए प्रेरित कर देती है। बड़े से बड़ा पाप करने के लिए प्रेरित कौन करता है? काम और क्रोध। और दुनिया के जेलों में जितने लोग हैं वो इसी कारण जेल में गए हैं। क्रोध किया, किसी को मारा होगा, पहले काम की तृष्णा के, तीन ही चीजें हैं इसकी लिए सब जेल में जाते हैं। ये काम क्रोध है, सबको ले जाके पाप कराता है, और कोई इसका कारण नहीं। महाअश्नो महापापमा, फिर भगवान सावधान करते हैं, विद्य इय वेरीना, जान ले ये तेरा बड़ा शत्रु है। अब हमारा कौन सा शत्रु है, पहले हम ये निर्णय कर ले। भगवान ने कह दिया अर्जुन को हमारे लिए कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम और क्रोध। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम और क्रोध। कहां से पैदा होता है? रजोगुण से। तो रजोगुण से, और क्रोध तमोगुण है। काम रजोगुण है, क्रोध तमोगुण है। और हिंसा कौन से गुण में ले जाएंगे? ये तमोगुण का भी बहुत भयानक रूप है, उसमें भी कैटेगरीज होंगी। विद्य ये वेरीणम, ये आपका बहुत बड़ा वेरी है, जान लो। क्या करता है ये वेरी दुश्मन? क्या करता है? तो वो दूसरा जो उत्तर हमने पहले एक बार पढ़ा था, ये स्वभाव की बात तो की हमने, प्रकृति के रजोगुण के स्वभाव से पाप होता है। अब ज्ञान है, ये काम क्या करता है? ज्ञान को ढक देता है। आवृतम ज्ञानम एतेन, ये ज्ञान को ढक देता है। कौन ज्ञान को ढक देता है? वहां पता ना, अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम। तो ज्ञान को कौन ढकता है? काम ज्ञान को ढकता है। काम ज्ञान को ढक देता है, और ज्ञान ढक जाए तो क्या होगा? अज्ञान बच गया, तो बाकी अज्ञान बच गया। ये रहता कहां है? हमारा दुश्मन है, ये हमारा शत्रु कहां रहता है? मन बुद्धि इंद्रिय अस्य अधिष्ठानम। मन बुद्धि और इंद्रियां इस काम के रहने की जगह है। अब आपको मालूम हो जाए कि आपका दुश्मन कहां रहता है, तो आपको उसको पकड़ने में आसानी हो जाएगी ना। तो भगवान ने बता दिया कि काम आपका दुश्मन शत्रु कहां रहता है। कहां रहता है? ठीक है। अब आप पहले किसको, पहले
पहले कहां जाके उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे? आपका क्या विचार है? कहां जाके पहले दबोचना चाहिए दुश्मन को? हाँ, प्रभु जी बोलता है इंद्रिय, ये प्रभु जी बोलता है मन। हाँ मां, सब जगह पे रोकना पड़ेगा। शुरुआत कहां से करें? हाँ, सेंसेस, ये प्रभु जी बोलता है सेंसेस। भगवान श्री कृष्ण का है आदौ इंद्रिय, पहले इंद्रियों को रोको, प्रजही, उसके द्वारा ये काम रुकेगा, मरेगा नहीं। मरने की बात इसके बाद करेंगे, रुकेगा। पहले रोकना है फिर मारना है। हाँ, पहले पकड़ना है, बांधना है, फिर फांसी के ऊपर चढ़ाना है। तो पहले उसको रोकना है। कैसे? इंद्रियों से। अब मेरी इच्छा हुई मानो कि कोई सामने जो खड़ा है उस आदमी की जेब में जो चीज है वो मैं लेके आऊं, ये मन में मेरी इच्छा उत्पन्न हुई। बुद्धि ने समर्थन भी कर दिया, अच्छी चीज तो अच्छी है, देख नहीं रहा है, ले लो। लेकिन मैं उठ के जाऊंगा, हाथ से निकालूंगा तभी तो होगा ना, मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा? तो इंद्री मेरी को तो मैं रोक सकता हूं ना, मन को नहीं रोक सकते। मन तो हमारे बस में नहीं आए तो कोई बात नहीं, इंद्री तो आपके हाथ में है कि नहीं है? इसलिए कहते हैं, एक कहावत है कि तीर जाए तो जाने दे, मत उठाओ कमान। कहां जाएगा तीर? बगैर कमान के तीर कहां जाएगा? कमान होगा तो तीर कहीं जाएगा ना। मन जो है वो तीर है और ये शरीर कमान है। ये इंद्रियां बाहर जाएंगी तो मन कहीं जाके कुछ कर पाएगा, नहीं तो कैसे करेगा? तो इंद्रियों को पहले नियंत्रण में रखना है। और सब इंद्रियों से सबसे मुख्य इंद्री कौन सी है जिसको पहले रोकने का प्रयास करना चाहिए? जीभा खतरनाक है सबसे। कितनी खतरनाक है मेरी माता जी लोग मालूम है इसका? बहुत बड़ी भयानक है ये है छोटी। दांत और जीभा आपस में लड़ पड़े एक दिन। दांतों ने कहा, हम 32 बाहर सैनिक तेरी रक्षा में खड़े हैं, तब तू माल खा के अंदर मौज उड़ा रही है। जीभा ने देख के कहा, ये चमक रहे हो ये मेरी कृपा से। तुम्हारी कृपा क्या? तुम हमारे बीच में कभी दब जाती हो, चिल्लाती हो, बोलो घर की बात है। नहीं, फिर भी दांत नहीं माने। बोला देखोगे कौन रक्षा करता है। तब एक बाक्सर पहलवान जा रहा था, जीभा ने दे दी उसको गाली। उसने मुड़ के एक मुक्का मारा, 3-4 दांत नीचे गिरे। जीभा ने बोला कौन रक्षा करता है बताओ जरा, तुम करते हो या मैं करती हूं? कौन करता है रक्षा? जीभा करती, दांत नहीं करती है। दांत बाद में आते हैं, पहले चले जाते हैं। ये रहती है, आखिर तक रहती है। और कैसी है मालूम है? टनों के हिसाब से घी और मक्खन और चीनी और मिठाइयां खाई है, लेकिन 1 मिनट के बाद वैसे की वैसे, कुछ भी उसके ऊपर लगता नहीं है। उसके ऊपर कुछ नहीं लगता है, वैसे की वैसे, जैसे थी ऐसे कैसे। एक संत बहुत बड़ा मस्त था, बोलता था, जीभा तो तब लग भली जब लग जपई राम, नहीं तो काट के फेंकिए भला नहीं मुख में चाम। चमड़े का टुकड़ा मुख में रखने की जरूरत नहीं है, अगर राम नहीं जपता तो निकाल के बाहर फेंक दो, बेकार की चीजें मत रखो अंदर। तो काम क्या है इसका? ये सबसे पहले इस इंद्रिय को व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करना है। आप भगवत गीता में देखेंगे तो भगवान ने कहा है, राग द्वेष व्यवस्थितो। राग द्वेष खत्म करो ऐसे नहीं बोला है, व्यवस्थित हो। व्यवस्थित किसको बोलते हैं भाई? व्यवस्था कर किसको बोलते हैं भाई? माता जी को एक तरफ बिठाओ, प्रभु जी को दूसरी तरफ बिठाओ, इसको व्यवस्था बोलते हैं ना। तो जिसका जो स्थान है वहां बिठाओ, इसको व्यवस्था बोलते हैं। तो राग और द्वेष को व्यवस्थित करो। तो जीभा के को भी व्यवस्थित करना है कि 2 काम है ना जीभा के।
क्या काम है दो? एक बोलना और दूसरा चखना। दो काम है। और इस चखने के कारण जीभा हमको कहां कहां घुमाती है, आपने देखा है? याद है नाम, कहां पानी पूरी अच्छी मिलती है और कहां भेल पूरी अच्छी मिलती है और कहां का डोसा अच्छा है, कहां की इडली। ये सब इंफॉर्मेशन जीभा को के द्वारा अंदर जाती है। ये एंट्री सब जीभा से होती है इन चीजों की। सबके नाम याद होते हैं इसको। कहां कहां हमको भटका देती है, किस कहां कहां खाने के लिए भगा के ले जाती है सबको। गाड़ी में चढ़ के लोग जाते हैं खाने के लिए, बार किसके कहने के ऊपर? जीभा के लिए। इतनी छोटी है लेकिन बड़े से बड़े आदमी को घसीट के ले जाती है। ये सच है कि झूठ है? आजकल तो सब इतना बाहर खाना शुरू हो गया है। ये जीभा एक की इतनी बड़ी बदमाशी है कि लोगों ने घर में चूल्हा जलाना बंद कर दिया। बाहर खाने की आदत पड़ी। जो बाहर खाना वो तो सब फिर काम ही बाहर का करना लग गया, फिर अंदर वाला काम सब खराब हो गया। घर के अंदर झगड़ा, बाहर खाओ तो घर में झगड़ा होगा ना। सब बाहर खाने की आदत इस जीभा ने डाली हुई है। और पकाने वाले की चेतना खाने वाले को भुगतनी पड़ती है। मां जो पका के खिलाती है उसके अंदर प्रेम होता है। और आप 9 बजे रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम है और 9 से 10 मिनट पहले रेस्टोरेंट में जाओगे, सेठ तो खुश होगा ग्राहक आया, लेकिन पकाने वाला बोला कौन से आ गया, मुसीबत हमारी। अरे पड़ी है ना कल वाली, लिया दाल उसको जरा तो दे दे, गरम गरम मक्खन का थोड़ा सा इसको तड़का लगा दे। तो कहाँ की उसके, वो तो 2 4 5 तो पहले कुछ बोलेगा, आप तो अंदर तो वो जो बोलेगा वो दाल के अंदर जाएगा और वो आपके पास आएगा। इसलिए बाहर का खाएगी ये जीभा तो कभी भी अंदर नहीं रुकेगी, आपको बाहर ही ले जाएगी। इसलिए पहले इसके खाने को नियंत्रण में लाना है। पाप से बचना है तो जीभा से शुरू करो और इसको खाने के लिए भगवान का प्रसाद दो। कोरी बार जीवा जय सो प्रसाद आनंद लो। प्रसाद दोगे तो ये शांत हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी। और बोलना है, बहुत बोलने की आदत है। हम बोलने में कंजूस बिल्कुल नहीं है, बेहिसाब बोलते हैं। आपने कभी अच्छी तरह से देखा है, भक्त लोग कभी ट्रेवलिंग करते हैं ना, तो बेचारे गाड़ी में जैसे बैठेंगे तो या तो जप माला उठाएंगे, हरे कृष्णा करेंगे, नहीं तो किताब उठ के पढ़ेंगे। लेकिन हम कभी देखते हैं सामने वाले 2 आदमी 3 घंटे बोलते रहते हैं, 3 घंटे बोलते हैं। आखिर पूछते हैं आप क्या बोल रहे थे? तो टाइम पास कर रहे थे। ऐसे बोलते रहते, कुछ पता नहीं क्या बोलते, बोलते ही जाते, घंटों बोलते रहते। मतलब क्या? कुछ मतलब नहीं। तो बोलने में ये जबान की बहुत बड़ी, इसलिए पुराने जमाने में कहते 64 माला जपने का मतलब है इसको थका दो ताकि ये और कुछ बोलेगी नहीं, चुप करके बैठ जाएगी। आपने देखा है आजकल बच्चे, सब माताएं कहती हैं हमारे बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं, नाचते, बहुत उधम मचाते घर में। पता है क्यों? घर हो गए छोटे, फ्लैट, कमरे 2, सामान सजा हुआ। बच्चा उसको हाथ लगाए, बोले इधर मत बैठो, इसको हाथ मत लगाओ, उसको मत छू, जाए कहां, एनर्जी कहां बर्न करे, उसको ले जाओ। हमसे कोई बोलता है ये बहुत उधम मचा, हमने बोला शाम को ले जाओ पार्क में, से बोलो 10 चक्कर लगाओ, भाग के, वो भाग के 10 चक्कर लगाएगा, वापस आएगा, प्रसाद खाएगा, सो जाएगा। तो उसको थकाओ ना, उसकी एनर्जी कहीं तो बर्न कर। तो इस जबान की एनर्जी बर्न पहले करो, भगवान का नाम ठीक तरह से, हरे कृष्ण इतना बोलेंगे सुबह 2 घंटे तो बेकार बोलने के लिए इसके मतलब शक्ति भी नहीं रहेगी, चुप हो जाएगी अपने आप। तो ये प्रैक्टिकल है। ये उस दिन एक दिन अनुभव किया हमने इस बात का। भक्त बहुत कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, कीर्तन कर। किसने बोला नाच के कीर्तन क्यों करते हैं? हमने बोला इसलिए कि घर में जाके झगड़ा नहीं करें, इसलिए नाच के कीर्तन करें, थक जाएंगे, सो जाएंगे। अभी इतना इन्होंने कीर्तन किया है, नाचे, अब ये प्रसाद खाएंगे, घर में जाके सो जाएंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तुम शांति से घर से झगड़ा खत्म करना चाहते हो, बड़े नृत्य से कीर्तन किया करो, 1 घंटा सब समाप्त हो जाएगा। एनर्जी तो वही है ना, और कहीं से आनी नहीं है। प्रैक्टिकल में एक जगह में कहीं बैठा था तो ऐसे ये अनुभव इस बात। हाँ
तो मन में रहते क्या, एक बार जब के तो अंदर जबान जबान से जपते 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 वो तो अपने आप अंदर चलना शुरू हो जाएगा। वो चल रहा होता, जबान बंद हो गई, अच्छा हुआ कुछ और बोलने का, अंतिम समय और कुछ बोल लेती, अच्छा है ना, भगवान का नाम तो अंदर चलेगा, और कुछ बोलने का मौका नहीं है, इसको ऐसे समझ लो। भगवान ने बोला बहुत हो गया, भगवान का नाम अंदर चल रहा है, चिंता मत करो। उसका भगवान का नाम लिया है तो उसका क्या भगवान ने उत्तर दिया, कल्याण कृत दुर्गतिम तात न गच्छति। एक बार भी अच्छा काम किया उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। भगवान का ये उत्तर 6वें अध्याय में है। कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति न ईव न मौत्र, न इस दुनिया में न उस दुनिया में। कल्याण का कार्य भगवान का नाम लिया होगा, न इस दुनिया में न उस दुनिया में उसका अहित होने वाला है, उसका तो उसको लाभ मिलेगा ही। तो जीभा को कीर्तन और प्रसाद खिलाओ। और जीभा एक ही इंद्रिय जिसके दो काम है, बाकी सब इंद्रियों का एक ही काम है, ये इसके दो काम है। यहां से शुरू करो काम को विजय प्राप्त करने के लिए, बस में यहां से आएगा। और मारने के लिए जीभा काम नहीं करेगी, मारने के लिए बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, आत्मा से शक्ति लेकर बुद्धि के द्वारा निर्णय करके, मन को वश में करके, काम रूचि शत्रु को वहां का है पहले प्रजय, और फिर अंतिम श्लोक में है बुद्धि से बुद्ध आत्मानम प्रजही शत्रुम काम रूपम। उसको खत्म कर दो, मार के खत्म कर दो। पहले रोको इंद्रियों को रोकने से, और फिर उसको बिल्कुल समाप्त ही कर दो। तो पाप रूपी शत्रु को समाप्त करने के लिए इंद्रियों से आरंभ करना है, और फिर मन, और मन के बाद बुद्धि, और फिर आत्मा से बल प्राप्त करे कि इस शत्रु से लड़ाई करनी है। पहले रोकना है अपनी इंद्रियों को, फिर आत्मा से शक्ति प्राप्त करनी है, आत्म बल के द्वारा इस शत्रु को पराजित करना है। तो पाप कौन कराता है? हमारी इच्छाएं। कहां से उत्पन्न होती हैं? रजोगुण से। काम क्या करती हैं? अज्ञान की ओर ले जाती हैं, ज्ञान को ढक देती। कहां ये इच्छाएं रहती हैं? मन, बुद्धि और इंद्रियों में। शुरू करो इंद्रियों को वश में करने के लिए, और इंद्रियों में भी पहले जीभा से शुरुआत करो। और जीभा के दोनों काम कृष्ण प्रसाद और कृष्ण नाम, ये दो नेम बना लोगे तो पाप की प्रवृत्ति आस्ते आस्ते रुकने लगेगी। और ये जैसे आगे जपने शुरू करोगे वैसे आत्मा से आपको बल प्राप्त होने लगेगा, आत्मा अनुभूति होने लगेगी। तो फिर बुद्धि आत्मा से प्रेरणा लेके निर्णय कर लेगी ये पाप कार्य नहीं करना है, मन को रोक लेगी। रोकेगी कौन? बुद्धि। बुद्धि से ये काम करना है। निर्णय कौन करेगी? बुद्धि करेगी ना। डिस्क्रिमिनेशन बुद्धि का काम है, और उसको शक्ति आना मिलना चाहिए आत्मा से। और भगवान का नाम लेते हैं तब भगवान से शक्ति विशेष रूप से मिलती है, तब हम इन पाप कर्मों से बच सकते। हरे कृष्णा। अब आपका कोई प्रश्न है तो कुछ, मेरे ख्याल में कुछ मिनट बचे हैं, 44 मिनट हुए हैं ना, तो कोई प्रश्न है? क्या लिखा है बेटा चिट्ठी में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है, तो अच्छी बात। हरे कृष्णा प्रभु। आगे भी कुछ लिखा है, वही पढ़ते हैं। आपकी बात पढ़ने के लिए 4 आंखें चाहिए बेटा, 2 आंखों से काम नहीं चलता। ये 4 आंखें हो गई। अब क्या है देखो क्या कहता है साधु। From Shastra we know that by chanting loudly and hearing attentively our anarthas goes away. But now we can understand in devotionally by clapping our hands, our sinful reaction will also go away. Any scriptural evidence? ये आखिर में वकालत किया है कि अभी करोगे? लायर है क्या?
रूप गोस्वामी कहते हैं ताली बजाने से कीर्तन में हाथ के निशान की उंगलियों के आपकी रेखाएं बदल जाती। कीर्तन में ताली बजाने से जो रेखाएं हैं, तुम्हारे कोई हाथ दिखाने जाते हो ना, वो कहता है मर जाएगा, और कीर्तन करोगे तो नहीं मरोगे, वो मरेगा। भाई किसी को तो मरना पड़ेगा, यहां लिखा जिसने कहा या वो मरे। भाई कृत्य जो बनाता है, वो कृत्य बनाते हैं ना, कभी वो बड़ा बनाते ना कृत्य, कहते एक शक्ति बनाते, उसको मारो, उसको तो भगवान रखा तो वापस आके उसी को मारेगी जिसने बनाया है। ये तो ऐसी बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसे है कि किसी ने कहा था ज्योतिषी ने कि आपकी उम्र 40 साल है, एक भक्त को, वो अभी तक कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, वो 50 साल का हो गया, मरा ही नहीं। सामने पड़ा है, हमने देखा, वो वृंदावन में रह रहा है। तो ताली बजाने से कीर्तन में हाथ की रेखाएं बदल जाती है। ऐसे रूप गोस्वामी पाद के ये हमने हमारी स्मृति में ये बात आ रही है। ताल बजा के कीर्तन होता है। आज सुबह हम कह रहे रुक्मणी रुको, और सत्यभामा ताल बजाने लग गई, बिना चलाई नारद जी ने तो सत्यभामा ताल बजाना शुरू कर दिया, और ठाकुर जी नाचने नृत्य करने शुरू हो गए। उनका नाम नटवर है, तो ताल तो बजाते हैं कीर्तन में। तो ये तो कीर्तन में ताल बजाना, उसमें आप देखा ये ताल बजता है तो कम से कम एक सबसे बड़ा काम क्या होता है, दूसरे गोल शोर करते हैं वो आपको सुनाई नहीं देता, आप अपनी बात को सुनते हैं। सिर्फ ताली आप बजाओगे ना तो दूसरे कुछ भी बोलेंगे आपको सुनाई नहीं देगा, जो आप ही बोलोगे वही सुनोगे। तो ये दूसरे चीजों से ये साउंड प्रूफ सिस्टम है, ये साउंड प्रूफिंग है। अपने चारों ओर करने के लिए ताली बजानी पड़ती है। लेकिन कभी कभी हम कहते हैं ताली बजा के कीर्तन करो, उसका एक और भी उद्देश्य है, दूसरा कोई सोया हुआ है वो तो जाग जाए कम से कम। तो बहुत सारे मल्टीपल पर्पस होते हैं इसमें। लेकिन आप बजाया करो, चिंता मत करो, शास्त्र नया बन जाएगा, आप बजाना तो शुरू करो। कोई आपत्ति नहीं है, ताली बजा के कीर्तन करना चाहिए, नहीं? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, वहां प्रजा ही शत्रुओं को उसको नाश कर दिया ना, पाप हो रहा था, वहां से आ गया। उसमें क्या, ये श्लोक इसलिए तो बोला था, पाप कहाँ होता है, तो हमारे हृदय में वहां होता है, बाकी पाप कहाँ होता है वो मैंने नहीं बताया, वो बाद में बताएंगे। हरे कृष्ण, उसको छोड़ो भैया। हाँ प्रभु। प्रसाद में ओवर ईटिंग हो जाता है। हरे कृष्णा। क्या नाम प्रभु जी? श्री रूप चरण दास। श्री रूप चरण दास। रूप चरण दास कहते खाते तो केवल प्रसाद है, लेकिन इतना स्वादिष्ट होता है कि महाअश्नु हो जाते हैं, खाते ही जाते हैं, उसमें ब्रेक ही नहीं लगता है। शुरू में प्रभुपाद ने कहा ईट टू योर फुल सेटिस्फेक्शन, नेक फुल, यहां तक खाओ और फिर कीर्तन करो, सो मत। जितना चाहे उतना खाओ, लेकिन फिर 1 घंटे के लिए हरि नाम करने बाजार में चले जाओ, नुकसान होगा तो मैं जिम्मेवार हूं। दिस वॉज ए प्रैक्टिस इन अर्ली डेज इस्कॉन में। ब्रेकफास्ट 9 बजे प्रसाद लिया, 1 घंटे के लिए बाहर कीर्तन करने भक्त जाते थे। तब वो 2-2 किलो 4-4 किलो स्वीट राइस भक्त खाया करते थे, एक भक्त। और उनका ये कहना होता था 1 hour संकीर्तन कीप्स माया अवे। 1 घंटा बाहर संकीर्तन करने नित्य जाते थे। और फिर आपको मालूम है पहले श्लोक कैसे याद करते थे भक्त? उनको कहे संडे फीस्ट पे स्वीट राइस नहीं मिलेगा अगर 7 दिन में ये श्लोक याद नहीं हुआ तो। वो सुबह से शाम तक उसको ऐसा याद करता था कि स्वीट राइस कौन छोड़ेगा, श्लोक याद हो गए उनको सब। और इतना खाते थे कि खाते खाते वहीं सो जाते थे। लेकिन घंटे दूसरे दिन घंटे जाके कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन अगर संकीर्तन करो तो फिर जी भर के खाओ, जितना चाहे उतना प्रसाद खाओ, लेकिन फिर जाना पड़ेगा संकीर्तन करें।
खा के सो जाने से फिर प्रसाद भी भारी पड़ जाएगा उसको। तो संकीर्तन मूवमेंट इसलिए है कि प्रभुपाद ने बहुत सिंपल बोला है, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग एंड लिटिल फिलॉसफी। चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। कीर्तन में गाओ, भगवान के कीर्तन गाओ, नाचो और प्रसाद जी भर के खाओ और थोड़ी सी कथा सुन लो। अब हम ज्यादा कथा सुनते हैं, ज्यादा खाते हैं, लेकिन कम कीर्तन करते हैं। ये गड़बड़ यहां है सारी। हम संकीर्तन मूवमेंट है। एवरी डे वी शुड गो इन स्ट्रीट एंड डू संकीर्तन। दिस इज द वे इट कैन गो फॉर 10,000 ईयर्स। संकीर्तन मूवमेंट है। हम संकीर्तन रोज होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। ये संकीर्तन हम बाहर करने निकलेंगे रोड के ऊपर, ये चैतन्य महाप्रभु, दिस इज चैतन्य महाप्रभुज मिशन, नाम संकीर्तन। बाहर जाएंगे तो न प्रसाद से कोई परेशानी होगी, न कोई और झमेला होगा। इतना हम कोई डिफरेंसेस भी नहीं होंगे भक्तों के बीच में। बाहर संकीर्तन करके आओगे तो ये सबसे अच्छा साथ प्रेम से रहने का और जितना चाहे उतना प्रसाद खाने का यही एक तरीका है संकीर्तन। वी आर संकीर्तन मूवमेंट। जितना संकीर्तन के लिए ज्यादा प्रेरणा लेके जाओगे, महाप्रभु विल ओनली बी प्लीज व्हेन वी डू संकीर्तन। बेसिकली दिस इज व्हाट हिज मूड इज। ये महाप्रभु की इच्छा है। नहीं तो अभी 200-400, अभी तो हमारे पास भक्तों की कमी नहीं है। हम संकीर्तन करने जाएं तो पूरा शहर को वी कैन फ्लड द होल सिटी। अब तो लोग पूछ रहे थे, हमें भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कह रहे थे, हम कहीं गए तो लोग पूछ रहे थे हरे कृष्णा वाले कहाँ चले गए, जहाँ दिखते नहीं है। बोला क्यों है ना? बोला कहा रोड पे कीर्तन करते हुए नजर नहीं आते हो। पीपल नो अस बाय संकीर्तन। दुनिया में हरे कृष्णा संस्था के भक्त स्ट्रीट में कीर्तन करने के नाम से जाने जाते। और सबसे बड़ा लाभ है कि अहंकार आपका खत्म होता है जब स्ट्रीट में कीर्तन करते हो। आपका ईगो खत्म होता है। वो मृदंग बजा के, सुबह हमने बोला ना, भक्त वो नृत्यंती उदगायंती विज लज्जा, लज्जा को छोड़कर पुनाति भुवनम, वो पूरे भुवन को पवित्र कर सकता है, पूरी पृथ्वी को पवित्र कर सकता है। ये भागवत का श्लोक है। एक प्रभुपाद जाके पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन किया ना, संकीर्तन किया कहां? जाके पार्क के अंदर। संकीर्तन से ये मूवमेंट स्टार्ट की। प्रभुपाद ने एक बार जाते हुए पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से न्यू वृंदावन जाते हुए कहा, विश्व के अंदर मैंने ये आंदोलन 2 चीजों के द्वारा स्थापित किया, चैंटिंग हरे कृष्णा एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद। भगवान के नाम का कीर्तन गली गली में किया और भगवान का प्रसाद वितरण किया। इन 2 चीजों के द्वारा पूरे विश्व के अंदर आंदोलन स्थापित किया। और ये 2 चीजें हमारे को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इन 2 चीजों की ऐसे दिखता है कि बहुत जगहों पे ये 2 चीजें सुकड़ती जा रही है, बहुत सुकड़ती जा रही हैं। मोर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, मोर संकीर्तन, इट विल गो लाइक वाइल्ड फायर। ये तो आग की तरह चारों ओर फैल जाएगी। दिस इज प्रभुपाद अपना अनुभव बता रहे थे कि इन 2 चीजों के द्वारा विश्व के अंदर, पूरे विश्व को मैंने इन 2 चीजों से कांकर किया है, स्प्रेड किया है, संकीर्तन और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 बहुत बड़े ऐसे अस्त्र हैं जिसके द्वारा आप पूरे विश्व को विश्व विजयी हो सकते हो। इसके ऊपर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। ये मूवमेंट के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, मूवमेंट के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। पुराने भक्त कहते हैं वो दिन हमको याद नहीं है जब हम नहीं गए संकीर्तन पे स्ट्रीट्स में। There is no single day we ever missed the संकीर्तन on the streets. बुक डिस्ट्रीब्यूशन, संकीर्तन, ये संकीर्तन में ही सब कुछ होता है। और ये बैकबोन है इस्कॉन का, ये सेंस है, इस्कॉन की आइडेंटिटी है। इसके ऊपर जितना हम ज्यादा ध्यान देंगे उतना महाप्रभु की कृपा से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्ण भावना में ला सकते हैं। तो प्रसाद खाओ रूपचरण जी, लेकिन संकीर्तन पे जाओ। हरे कृष्ण। 54 हो गया। हाँ बोलो बोलो बेटा।
तब उस वक्त आलस होता है ना, इसलिए उस वक्त कूद के जंप मार के हरे कृष्णा बोला करो, बीट बैग को भूल जाओ, तो कूदा करो। थोड़ा टाइम मिलता है ना, उस वक्त आपको सुस्ती होती है कि अब कौन करेगा, तब जरा जोर से अपना अकेले कूद लिया करो, हरे कृष्णा अकेले कर लिया करो कभी। ये सबसे अच्छा कीर्तन करके देखो ना कभी, आनंद अपना। अब सबके सामने नृत्य कर। एक बार बहुत बड़े भक्त स्टेज के ऊपर कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद ने आप तो अपने लिए, लोगों को दिखाने के लिए कीर्तन नहीं करना है, अपने लिए कीर्तन करना है। एक दृष्टि ये कि अपने लिए कीर्तन कर, तो अकेले कर लो ना कभी भैया, कोई नहीं है तो भी। एक बार लोकनाथ महाराज कह रहे हैं कि हम पहले सुन के आए कि हरे कृष्णा में कीर्तन करते हैं, मैं अपने हॉस्टल के कमरे में आया, कमरा बंद करके अंदर नाच के कीर्तन करने लगा, अपना ही कीर्तन अंदर अकेले करने लगा। तो ऐसे जब कीर्तन करेंगे, इसको बोलते हैं कि अभी हमको अपने कीर्तन में आनंद आ रहा है। तो उस वक्त ये बहुत झंझट छोड़ के जब 5 मिनट मिलते हैं तो बड़ा प्रेम से अपने आप नृत्य करो। दूर लोग देखेंगे अरे पागल हो गया है, तब आप समझना कि आप ठीक हो। जब दुनिया वाले कहेंगे पागल हो, तब आप सही रास्ते पे हो। जप कर लिया करो, बेफिक्र होके जप करो हरे कृष्ण। आपका कहने का था वो ऐसे ही जप लेंगे तो काम हो जाएगा, खाना पूरी मत करो, प्रेम से जप करो भाई। बाहर नहीं है जो सर के ऊपर से उतारना है, ये तो अंदर में ढाल जितना लेना है प्रेम से। सुस्ती हो जाए तो नाचना शुरू कर दो अपने आप, ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे अपने लोग बाथरूम में मूर्ख गाते हैं, तुम चेयर के बीच में क्यों नहीं गा सकते हो? गाओ, दिल खोल कर गाओ। हरे कृष्णा। हाँ बेटा बोलो। कभी नहीं, आजकल मन ही सबके ऊपर हावी है। बुद्धि हावी जब होता है तो आप अच्छे लोग बन जाएंगे। बुद्धि की शक्ति बढ़ाओ ना। अभी तो मन हमसे पाप, मन इंद्रियां जा रही है, मन जा रही। एक महात्मा था, मन ने विचार किया जलेबी खानी है, जा रहा था मानो वृंदावन जा रहा था भजन करने, रास्ते में क्या विचार आया जलेबी खानी चाहिए। मन ने बहुत जोर भरा जलेबी खाओ, बड़ा ठीक है। आया बाजार में, दुकानदार के पास देखा जलेबी है, मुफ्त में तो नहीं देगा, पैसे लाने चाहिए, पैसे तो थे नहीं। बोला क्या करना चाहिए? थोड़ी मजूरी कर दी। वहां कोई बिल्डिंग बन रही थी, वहां थोड़ी ईंटें उठाई कंधे के ऊपर, 2 रुपया मिला, 2 रुपये की जलेबी ली। जलेबी लेके गया और जलेबी को ऐसे उठा के बोलता है खाएगा ना, अच्छा लगता है ना? मन बोला बहुत अच्छी है, खानी चाहिए। तब बोलता है देखो तो तेरा कंधे के ऊपर ईंट उठाने पड़ेगी, तुम्हारा उठाएगा क्या? बोला नहीं, ये तो बहुत दर्द होता है। बोला देखो दर्द होगा, अगर जलेबी खाएगा तो, खानी है तो खा लो। नहीं नहीं खाऊंगा, ये तो बड़ा दुख होगा। वो जलेबी ऐसे डाल दी नदी में। दूसरी जलेबी को उठाया, बोला खाएगी? हाँ। बोला बहुत अच्छी है, मना है तो खाने के लिए तो आया हूँ ना। खाओ खाओ खाओ, लेकिन देख तो सही, वो ये देखो घाव है ना अभी। हाँ तो थोड़ा दर्द, इसमें बहुत दर्द हो रहा है, और इसको दर्द हो रहा है तो खाओगे तो दोबारा ये उठानी पड़ेगी, फिर उठाओगे तो फिर तुम। तो एक एक करके उसने दिखाया मन को, और सबको नदी में ऐसे बहाता गया। तो मन ऐसे जब हमको जबरदस्ती ले जाए ना, तो बुद्धि से उसको बोलो कि तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। तो ऐसे अपने आप को सिखाना पड़ता है कभी। ये तो जो बहुत मुश्किल काम है। ऐसा मन तो कहेगा कुछ करो, लेकिन अपने आप को बुद्धि से उसको रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। स्पीड में गाड़ी जाती है, ये मन का भाव है। स्पिरिट ब्रेकर है, वहां ब्रेक लगाना ये बुद्धि का काम है। बुद्धि ब्रेक लगाने के लिए है। उसी को याद करके रहोगे, जियोगे तो भी भगवान मिल जाएगा। जो पहले आनंद आता उसको, उसकी स्मृति बनी रहे तो भी बहुत बड़ी बात है। ये भगवान की लीला ऐसी ही है। वो थोड़ा सा ऐसे झलक दिखा के फिर बहुत तड़पाते ताकि हमारे अंदर तड़प पैदा हो। हरे कृष्णा जय। श्री श्री टैगोर सुंदर की, राधा कुंज बिहारी की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।